Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका पाथ फाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दैट इंडिया इज अबाउट टू किक स्टार्ट 3 मेगा इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिनके की एस्टिमेटेड बजट बताया जा रहा है कि इट विल बी अराउंड 1.4 ट्रिलियन या 1.4 लाख करोड़ रुपीज। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या इन प्रोजेक्ट्स में है। ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या लेके आ रहे हैं डिफेंस, हमारे डिफेंस जो काउंसिल है या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्या लेके आ रही है प्रोजेक्ट्स में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे साथ आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रयागराज सेंटर पे आके जुड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं तो वहाँ पे बैचेज दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रही है 25-26 के लिए, और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिविल लाइंस में प्रयागराज में जाके आप और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर हमारे साथ दिल्ली ऑफलाइन सेंटर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ करोल बाग या फिर मुखर्जी नगर सेंटर्स में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि 30 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप मेरा कोड BR10 यूज करते हैं तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड BR10 यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके इंक्वायरी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक में गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे कि आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं और हमारी अनअकैडमी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी उसके रिगार्डिंग, आपको सारी जानकारी दे देगी। उसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि आपको नोट्स और वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है राजनाथ सिंह के द्वारा जो लीड करी जाती है, वो एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पास करने वाले हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इनिशिएट करने वाले। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या होती है कि नेसेसिटी बेस पे आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर में नेसेसिटी क्या हो सकती है, आपको कोई थ्रेट नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना चाहिए, तो ये एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इनिशिएट करी जाती है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट को प्रोक्योर करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट को अभी पास करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इनिशिएट करने की बात करी जा रही है। ये 30 नवंबर के आसपास तक को इसको कर दिया जाएगा। तो उसके बाद होगा ये कि जब ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पास कर दी जाएगी तो उसके बाद उसको अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा, जो कि फाइनल अप्रूवल देंगे और उसके बाद ये प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में है क्या। तो इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होगा, ICA-2। उसके बाद यहाँ पे तेजस फाइटर्स एक दूसरे प्रोजेक्ट में है, सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है तेजस फाइटर्स को। तीसरे नंबर पे है प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंडिया इज ऑल सेट टू किक ऑफ 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स वर्थ 1.4 लाख करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी अप्रूवल यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात की जा रही है फॉर 3 मेजर इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2, another aircraft carrier, indigenously built aircraft carrier, 97 additional Tejas fighters and 156 Pachand light combat helicopters, जिनके की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.4 ट्रिलियन रुपीस बताई जा रही है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं पहले हम ये देख लें। तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक्चुअली एक लार्ज शिप होती है जो कि बहुत ही चौड़ी और फ्लैट सरफेस होती है। यहाँ पे होता ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उससे कोई भी जेट फाइटर जेट जो है वो टेक ऑफ करता है या यहाँ पे आके लैंड करता है, तो उसके लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये समुद्र के बीचों बीच फ्लोट करते रहता है और ये सरफेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इट इज अ लार्ज शिप दैट कैरीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड एज अ लॉन्ग फ्लैट सरफेस वेयर दे टेक ऑफ एंड लैंड। ये फुल फ्लाइट डेक कैपेबिलिटीज से होता है, मतलब इसमें फुल लेंथ की फ्लाइट कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी कि आप फाइटर जेट्स कैरी कर सकते हैं, फाइटर जेट्स को आर्म कर सकते हैं, वहां से डिप्लॉय कर सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं, और ये कमांड और कंट्रोल बेस के तौर पे भी काम करती हैं। अब अगर हम बात करें कि एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले थी विक्रांत, जो कि 1961 से 1997 तक के लिए थी, मतलब 1961 में स्टार्ट हुई थी, ये हमको यूके ने प्रोवाइड करा था और ये 1997 तक चली थी। इसको अभी 2014 में तोड़ दिया गया, मुंबई में इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया इसका मुंबई में। बट इस विक्रांत ने 1971 यानी कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा था इसने। तो एक तरह से ये काफी बहुत ही मेमोरेबल एयरक्राफ्ट कैरियर रहा है इंडिया के लिए। साथ ही साथ एक विराट भी था जिसको कि डीकमीशन कर दिया गया अभी हाल फिलहाल में, यानी कि ये 1987 से 2016 तक वर्क में था।
बट अब जो कमीशन में है उनमें से एक है आईएनएस विक्रमादित्य, बट ये आईएनएस विक्रमादित्य भी इंडिजिनस नहीं है, इसको रसिया ने दिया था। ये एक कीव क्लास एयरक्राफ्ट है, कीव क्लास एयरक्राफ्ट, जिसको जो कि रसिया ने दिया था। इसका रसिया में नाम था बाकू या गोस्कोव। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि वॉरशिप था पहले और उसको कन्वर्ट कर दिया गया रशियन नेवी डीकमीशन एडमिरल बाकू से। ये नवंबर 2013 में सर्विस में आया था, यानी कि कमीशन में आया था। बट आईएनएस विक्रांत जो सेकंड नंबर का हमारा है, ये है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 1। ये इंडिया ने खुद बिल्ड करा है कोचिन शिपयार्ड में, जहां पे कि अभी दूसरा भी बिल्ड करा जाएगा। दूसरा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको वहां पे कोचिन शिपयार्ड में बिल्ड करा जाएगा। सो फर्स्ट आईएससी विल बी नेम्ड एज आईएनएस विक्रांति। पुरानी स्क्रीनशॉट है, आप इसको देख सकते हैं। तो पहले इसको, अभी तो ये कमीशन में आ चुका है 2023 में, अभी आप हाल फिलहाल में देखा होगा मोदी जी ने जाके उसकी स्टार्टिंग भी करी थी। सो ये बता रहा है कि सी ट्रायल्स में, बट इसके सी ट्रायल्स हो चुके हैं और ये कमीशन में आ भी चुका है। और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि ये इंडिया इसको बनाने के बाद उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया जो कंट्रीज खुद की एयरक्राफ्ट बिल्ड करती हैं। इसके अगर आप देखें तो ऑपरेशन मोडालिटीज में मिग 29 के फाइटर्स है, कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स हैं, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। बहुत सारे ये कैपेबिलिटीज रखता है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को अपने ऊपर लेके चलने के लिए समुद्र के बीच में, और वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए। अब अगर बात करें तो जो सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है IAC-2, ये भी कोचिन शिपयार्ड में ही बिल्ड किया जाएगा, जिसके की बजट की 40,000 करोड़ के आसपास बजट बताया जा रहा है। और ये एक रिपीट ऑर्डर है, पहला जो आईएनएस विक्रांत था, INS-1 IAC-1, उसका ही रिपीट ऑर्डर है, जिसकी की वेट ऑलमोस्ट 44,000 टन के आसपास बताई जा रही है, और ये 8 से 10 साल में बन के तैयार हो जाएगा। इसके बारे में अभी उतनी सारी डिटेल बाहर नहीं आई है, बट जैसे ही डिटेल आती है हम इसको आपको अच्छे से और ज्यादा डिटेल में बताएंगे। दूसरा हम बात करते हैं, पहला प्रोजेक्ट तो हो गया IAC-2, दूसरा है 97 तेजस मार्क 1 ए फाइटर्स। 83 तेजस मार्क 1 ए फाइटर्स ऑलरेडी HAL के पास ऑर्डर में थे, उसके अलावा 97 और दे दी गई, जिससे होगा ये कि जो हमारे एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रन का शॉर्टफॉल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइटर्स तो ज्यादा है बट जेट्स हमारे पास बहुत ही कम है, तो उन शॉर्टफॉल को ये 97 तेजस मार्क 1 ए फाइटर पूरा करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क 1 है जो कि अभी डिलीवर होने वाला है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क 2 है जो कि 2000 मेरा मिग 2000 और IAF को मिग 2000 को रिप्लेस कर देगा, और ये अभी डेवलपमेंट में, और पहला फ्लाइट ये 2024 में लेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि 2030 के आसपास तक पहला अपना फ्लाइट लेगा। तो ये जो 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं, इनका बजट एस्टिमेटेडली 55,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही दिया जाएगा। तो ये हो गए हमारे जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसका। तीसरा जो हम बात करें तो ये तीसरा है 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स अगर आप बात करें तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते हैं, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, और इनका डिप्लॉयमेंट मेनली सियाचिन ग्लेशियर और ईस्टर्न लद्दाख में किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर वाले रीजन जो हैं वो थोड़े से अनइनहेबिटेबल हैं। वहां पे आप मोबिलिटी कम देखने मिलती है, क्योंकि ठंड के टाइम पे तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ आ जाती है। पहले जो 4 हेलीकॉप्टर्स हैं वो 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार इंडक्ट किए गए थे IAF में, बट 65 हेलीकॉप्टर्स नाउ जो होंगे अब IAF को दिए जाएंगे, और 97 हेलीकॉप्टर्स जो आर्मी को दिए जाएंगे, यानी कि 156 के आसपास हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बताई जा रही है, जिसका कि कॉस्टिंग 45,000 करोड़ के आसपास होगा। तो इसको एक ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाएगा सियाचिन ग्लेशियर में और ईस्टर्न लद्दाख में। सो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी के टाइम पे, अगर देखा जाए तो हमने देखा कि 3 प्रोजेक्ट्स की बात करी गई है। उन 3 प्रोजेक्ट्स में पहला तो था हमारा 3 प्रोजेक्ट्स में पहला तो था IAC-2, दूसरा थे हमारे 97 तेजस फाइटर्स, और तीसरा हमने देखा 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इंडियन सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कदम, एक तरह से एक और अच्छा कदम माना जा सकता है, इसको एक और स्टेप अप बताया जा सकता है। हमारे आसपास देखते हैं कि हम चाइना है, पाकिस्तान है, जो कि एक थ्रेट की तरह हमेशा बने रहते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत ही अहम कदम माना जा सकता है अगर ये चीजें सफल हो जाती हैं तो। सो अभी ये चीजें प्रिलिमिनरी स्टेज में है, और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी हम आपको और भी अपडेट देते जाएंगे। तो अगर आप ऐसी ही अपडेट्स हमारे साथ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी चैनल के साथ, और हमारे अनअकैडमी यूट्यूब पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल के साथ। आप हमें लाइक दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को,
और भी सारा न्यूज़ ले सकते हैं। और अगर आप मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में, तो दिल्ली में हमारे करोल बाग में और मुखर्जी नगर में सेंटर्स खुल रहे हैं। आप वहाँ पे आके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और प्रयागराज में अगर आप रहते हैं और अगर आप प्रयागराज के आसपास रहते हैं तो वहाँ पे भी जाके जुड़ सकते हैं। सिविल लाइंस में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पे कि बैचेस दिसंबर 15 से स्टार्ट होते हैं। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.